अब टिल नाउ हमने जो स्लाइड्स देखी उनके अंदर हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस किया। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर लाइट को हम एज अ वेव और बाकी तमाम मैटर को एज पार्टिकल्स लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमने लाइट का नया कंसेप्ट जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उसे हम देख चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पे हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे कि जो हमारे अराउंड एक पार्टिकल्स की फॉर्म में जो मैटर है इट कैन ऑल्सो बी सीन एज वेव्स। सो जो डेली मूविंग पार्टिकल्स हैं जो जिन्हें हम डेली देखते हैं उनको उनका बिहेवियर जो है एज वेव्स इट इज नोन एज द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। सो किसी भी वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है एंड इन दिस केस द वेवलेंथ इज कॉल्ड de Broglie wavelength and it is given by lambda equals to h over mv. It is the equivalent of the formula जो कि हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन में कहा था कि मोमेंटम वाज इक्वल टू h over lambda। तो यहाँ पे लैम्डा को हम उस साइड ले गए और मोमेंटम दैट इज गिवन बाय mv उसे हम ट्रांसपोज करके इस साइड ले आए हैं। सो इस वेवलेंथ में इस फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि मास और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। यानी डेली लाइफ में हम जिन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं मूविंग एट रेगुलर स्पीड्स उनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए उनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट इज़ नेग्लिजिबल। सो इसलिए हम वेव नेचर की जगह पार्टिकल नेचर को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन डेली लाइफ इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। A physics teacher explains to his students that a ball traveling towards them can also be viewed as a wave. An extraordinarily brilliant student points at the teacher and says he is wrong. How would you classify the teacher's statement? यानी एक फिजिक्स का टीचर है वो बच्चों से कह रहा है कि अगर बॉल आपकी तरफ आ रही है तो उसे हम वेव भी कह सकते हैं, जबकि एक लायक बच्चा कहता है कि टीचर गलत कह रहे हैं। तो बीइंग फिजिक्स स्टूडेंट्स हाउ वुड यू क्लासिफाई द टीचर्स स्टेटमेंट? इज द टीचर टेलिंग करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट, या फिर जो टीचर की स्टेटमेंट है इट इज इनएक्सप्लेनेबल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट, यानी टीचर ठीक कह रहा है। सॉल्यूशन ऑफ दिस एमसीक्यू इज गिवन के एक बॉल जो है इट हैज सर्टेन मोमेंटम ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी and the ratio of Planck's constant to that momentum is known as de Broglie's wavelength. इसलिए जो ये वेवलेंथ है इसकी प्रेजेंस जस्टिफाई करती है कि बॉल वेव की तरह बिहेव भी कर रहा है। यानी किसी भी चीज की जब वेवलेंथ होगी तो वो चीज वेव कहलाई जा सकती है। नेक्स्ट वी सी द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ व्हाट वी हैव सेड ऑलरेडी, और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिया था डेविसन और जर्मर ने। The practical proof of de Broglie's hypothesis was given by Davisson and Germer, who demonstrated the diffraction of electrons just like any other wave. यानी किसी भी वेव की एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन यानी स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। तो डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के केस में जिसको हम प्रीवियसली एक पार्टिकल कहते थे कि पार्टिकल भी डायफ्रैक्ट कर सकता है, यानी पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव जस्ट लाइक एनी अदर वेव जिससे एक्स-रे डायफ्रैक्ट करती हैं। सो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वर यूज्ड। यहाँ पे आप उनकी एक अरेंजमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हीटेड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। these electrons are diffracted and diffracted electrons are being detected by a movable detector. यहाँ पे सिंपल डेरिवेशन है कि the kinetic energy of those electrons is given by charge times the voltage EV. मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था न्यूटन सेकंड लॉ, इट कैन आल्सो बी सेड एज 2m kinetic energy under the root। तो यहाँ पे kinetic energy की जगह हम EV भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कह दिया कि kinetic energy is given by charge times the potential difference। तो यहाँ से हम लैम्डा का जो फॉर्मूला हमने डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ में कहा था लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी की जगह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इससे डिराइव होने वाली जो वैल्यू है यूजिंग वोल्टेज एज 54 वोल्ट्स। तो वेवलेंथ जो उन्होंने कैलकुलेट की थी थ्योरेटिकली दैट वाज 1.66 into 10 raised to power minus 10 meters। इसी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की कंफर्मेशन मिली थी यूजिंग क्रिस्टल डायफ्रैक्शन टेक्निक। इसके अंदर जब क्रिस्टल से हमने ऑप्टिक्स में ये बेसिक कंसेप्ट है कि क्रिस्टल से किसी भी चीज को हम डायफ्रैक्ट कर सकते हैं विच हैज अ स्मॉलर वेवलेंथ
क्योंकि क्रिस्टल्स की जो सेपरेशन है दैट इज वेरी स्मॉल। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगल मिला था डिफ्रैक्शन एंगल दैट वाज 65 डिग्रीज। डिफ्रैक्शन टेक्निक में एक फॉर्मूला यूज होता है जिसे हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं, दैट इज 2d sin of theta equals to m lambda, जहाँ पे d जो है दैट इज सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट क्रिस्टल्स, theta is the angular diffraction, m is the order of diffraction and lambda it is a wavelength. So अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाए और जो डिस्टेंस है दैट वाज 0.91 into 10⁻⁻10 meters जो कि एंगस्ट्रम के बराबर है। The wavelength was found to be exactly equal to that calculated by Davisson and Germer, that was 1.66 into 10⁻⁻10 meters. So इससे हमें पता चलता है कि Davisson and Germer experiment was consistent with the experimental values, or electron does have a wavelength, so it can also be called as a wave. So this was all about this slide. In the subsequent slide हम wave particle duality से start करेंगे. Thank you.